नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे कमेंट्स थे कि गुरुजी एक बार हमें ये बता दो कि ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती है ये 2025 में आएगी भी या नहीं आएगी। बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि बता रहे हैं आएगी, कुछ कह रहे हैं नहीं आएगी। तो एक तो ये पर्दाफाश कर दो कि वास्तविक रूप से ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि 2023 में ही भर्ती कंप्लीट हुई है, तो भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। अब भर्ती तैयार हो गई है, ये मैं कह रहा हूं, तो भर्ती तैयार हो गई है, तो आपकी भर्ती कब तक आएगी ये मैं बताने वाला हूं। कांस्टेबल की भी बात करूंगा, एससीएम की भी बात करूंगा, एडब्ल्यूओ की भी बात करूंगा, एमटीएस की भी बात करूंगा, ड्राइवर की भी बात करूंगा कि ड्राइवर की भी भर्ती पेंडिंग है। थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 7000 पदों के लिए, और उसमें आपको आरटीआई भी दिखाई थी, तो उस समय भी मैंने वही बात की थी जो आज करने वाला हूं। मगर आज कुछ चीजें जो बच्चे मुझे कह रहे थे, गुरुजी हमें जो 2023 वाली भर्ती थी उसमें 2 बच्चे डॉक्यूमेंट्स में निकल गए, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से पहले तैयार होने चाहिए, कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और पुराने हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितने साल पुराना चलेगा है। तो ये सारी बातें अपन यहां इसे में करने वाले हैं, और भर्ती आएगी तो उसके तथ्य आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहली बात है कांस्टेबल की गुरुजी, कि कांस्टेबल की 2025 की भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। तो मेरे युवा साथियों, मैं आपको बता दूं 100% भर्ती आएगी। भर्ती आपकी मार्च के माह में देखने को मिल सकती है, और इसमें पदों की संख्या 5000 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 5000 पदों पर मार्च में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। पर इससे पहले मैं बता दूं, जो दिसंबर में कैलेंडर जारी होता है उसमें आपको सारी पारदर्शिता आपके सामने आ जाएगी। फिर भी आपकी मांग थी तब आया हूं मैं, नहीं ऐसा नहीं था कि करना था। दूसरी बात, आप कह रहे हो गुरुजी दिल्ली पुलिस, देखो आपके प्रश्न क्या क्या थे, मेरे पास कमेंट्स क्या क्या थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये भर्ती भाई साहब मार्च से 2025 में आपको देखने को मिल सकती है। एससीएम हेड कांस्टेबल की, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ड्राइवर और एमटीएस, इन सभी की भर्ती भी आएगी, और इनकी भर्ती मई के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इनकी भर्ती आपको मई माह 2025 में देखने को मिल सकती है। तो अब देखो कांस्टेबल के कितने पद आएंगे गुरुजी, तो कांस्टेबल के संभावित पद 5000 लग रहे हैं। कितने पद लग रहे हैं? हेड कांस्टेबल के जो पद हैं वो 450 के करीब लग रहे हैं, इनके पद हैं वो 560 के करीब हैं। ड्राइवर के 1000 प्लस पद आएंगे, एमटीएस के 880 प्लस पद आएंगे। ये पदों का विवरण है जो आरटीआई में जब तक ये भर्ती आएगी तब तक ये इतने पद खाली हो जाएंगे, कहीं 200 है, कहीं 250 है। जैसे कांस्टेबल के 3000 पद खाली है, मगर मार्च तक वैकेंसी आती है तो वो 5000 प्लस हो जाती है, क्योंकि अब पर मंथ पर पद बढ़ते रहते हैं। तो यह है, और एक है भर्ती। ये दोनों बातें हो गई आपकी। अब कह रहे हैं दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको पता है सिलेबस में क्या क्या आता है। आप सभी को पता है इनका कंपलसरी सिलेबस है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप सबको पता है इसमें रीजनिंग आती है, ठीक है, मैथ आती है, जीके एंड जीएस आता है, और करंट भी इसमें आ जाता है, कंप्यूटर आता है। ये कंपलसरी है, इन सब भर्तियों में आता है। अब ड्राइवर वाली में ड्राइवर का पार्ट आ जाता है, और जो एमटीएस है उसमें इंग्लिश वाला पार्ट आ जाता है। यानी अन्य वैकेंसियों में इनके साथ साथ अन्य वैकेंसियों में क्या जुड़ जाती है, जैसे अंग्रेजी जुड़ जाती है, अंग्रेजी वाले पार्ट में, और ड्राइवर का जो पार्ट है उसमें ड्राइवर वाला भाग जुड़ जाता है। और जो मेन सिलेबस है यही है, ठीक है। हाइट 170 चाहिए, कैटेगरी वाइज जो छूट है ही, सीना 80-81 चाहिए, फुलाव है वो है ही, तो वो चीजें आपको सब जगह मिल जाएगी। मगर जो चीजें कि गुरुजी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो आपको इससे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस से है ना, वो केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के नहीं है। जैसे अब यूपी पुलिस है तो यूपी सरकार के अधीन है, राजस्थान पुलिस है तो राजस्थान सरकार के अधीन है,
बिहार पुलिस है तो बिहार पुलिस बिहार के अधीन है, मगर दिल्ली पुलिस है दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, केजरीवाल के अधीन नहीं है, वह गृह विभाग यानी केंद्र सरकार के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है ये। तो केंद्र सरकार ये भर्ती निकालती है, सेंट्रल निकालती है, और इस भर्ती को, इन सभी भर्तियों को एसएससी करवाती है, एसएससी करवाती है। तो देखो कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो 12वीं पास पर होती है, इसमें 18 से 25 वर्ष उम्र होती है, उम्र का रहा 18 से 25, कैटेगरी वाइज जो छूट आती है वो आती है। इसमें पैसा अच्छा मिलता है, वेतन अगर देखें तो 44,000 के आसपास है, प्रमंत वेतन है यहां पर मिलता है। इसके लिए आपके पास इन सब के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए? जैसे ड्राइवर के लिए तो हेवी चाहिए, और बाकी के लिए नॉर्मल लाइट मोटर व्हीकल वाहन का जो लाइसेंस होता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो आपका यहां पर चल जाता है। हेड कांस्टेबल की बात करें 12वीं पास होती है, 18 से 25 होता है, 55,000 के करीब इसमें वेतन मिलता है भाई साहब। पैसा है यार, मुझे पैसा मिला यार, मुझे कैसा मिला, कब खरीदूंगा बंगला गाड़ी है। तो ये बात है। एडब्ल्यूओ के लिए 12वीं पास से 18 से 27 इसमें एज बढ़ जाती है, और लगभग 52,000 के करीब वेतन मिलता है। ड्राइवर 12वीं पास की भर्ती है, 18 से 30 कैटेगरी वाइज छूट, और लगभग 44,000 कांस्टेबल के समतुल्य यहां पर वेतन मिल जाता है। तो ये मुख्य हैं, और इनमें पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कांस्टेबल में महिलाओं को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी मैं आपको बता दूं। दस्तावेज इंपोर्टेंट, गुरुजी पिछली बार 2 बच्चे दस्तावेजों में निकले थे, अब हमें बता दीजिए कौन कौन से चाहिए। एक तो आपके जितने भी दस्तावेज है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इन दस्तावेजों को सभी को, किसी को, सभी दस्तावेजों को 10वीं की अंक तालिका के अनुसार कर देना है। जैसी 10वीं की अंक तालिका है, सारे के सारे दस्तावेज उसी नाम, जैसे नाम 10वीं में है तो उसी नाम से होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट में, जाति प्रमाण पत्र में पिताजी का कोई है तो सब में आपकी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। 10वीं की अंक तालिका क्यों चाहिए गुरुजी? भर्ती तो 12वीं पास की है। जन्म प्रमाण पत्र, क्या भाई साहब है? जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र है, 10वीं की मार्कशीट को माना जाता है। यहां पर आपसे अलग से जन्म प्रमाण पत्र है। 12वीं क्वालिफिकेशन है तो 12वीं पास की मार्कशीट चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल वाहन लाइसेंस चाहिए, कुछ भर्तियों में हेवी भी चाहिए, जैसे ड्राइवर में हेवी चाहिए, ठीक है। लड़कियों के लिए नहीं चाहिए। LMV मोटर व्हीकल वाला जो लाइटिंग वाला है वो लड़कियों के लिए नहीं चाहिए, ड्राइवर में तो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी का होता है ना, वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र कितने साल से पुराना नहीं होना चाहिए? 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं, अगर ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का है तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही भर्ती की घोषणा होने की संभावना, दिसंबर में कैलेंडर आए, उस समय इन सबको अपडेट करवा लेना, इन सबको अपडेट करवा लेना। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, मगर चरित्र प्रमाण पत्र एन वक्त पर बन जाता है तो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ये मुख्यतः आपके पास डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय कंप्लीट होने चाहिए, यानी फॉर्म की तिथि से पहले के चाहिए थे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये दस्तावेज अगर कोई कमी है तो अभी से सुधरा लो, क्योंकि फिर भर्ती आने के बाद अगर कोई के तो 15-20 दिन महीना तक इनमें लग जाता है। जैसे एक अपना आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में भूल गए इस चीज को, आधार कार्ड को सही करवा लेना भाई साहब। ये लोग आधार कार्ड भी इसमें जोड़ देना, स्क्रीनशॉट में आधार कार्ड को भी जोड़ लेना है। तो ये सारे दस्तावेज, जैसे आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी ठीक है भाई, पैन कार्ड को भी सही करवा लेना। वोटर आईडी है, अब इनमें से एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, सारे नहीं चाहिए, तो कोई भी एक हो तो आपका चले जाएगा। अब देखो कुछ बच्चों की क्या है कि गुरुजी हमें अलग अलग वीडियो बना के दो भाई, ये तो लंबे लंबे वीडियो जाते हैं, तो इनमें से ये टॉपिक दिख रहे हैं आपको, 100% नौकरी कैसे प्राप्त करें दिल्ली पुलिस की। स्कोर नहीं बढ़ रहा है गुरुजी, 58 से
65 के बीच ही मेरा स्कोर अटक रहा है। मेरा स्कोर 80 प्लस कैसे जाएगा? मेडिकल में क्या क्या करवाते हैं गुरुजी, फिजिकल में क्या क्या होता है, ये नौकरी कैसी होती है? अगर इनमें से किसी भी चैप्टर पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ये मेरे नंबर हैं 98 87 64 60 20। बस आप तो लिखना डीपी, इतना लिख देना, डीपी लिख देना, और डीपी लिखकर इनमें से जो चीज आप चाहते हो, जिसकी जानकारी चाहते हो, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। जैसे ही आपका मैसेज मेरे पास आएगा मैं आपके नंबर सेव कर लूंगा, आप मेरे नंबर सेव कर लेना, और जैसे ही आपके पास मैसेज, आप मुझे मैसेज करोगे, आपके रिटर्न में आपके पास एक मैसेज आएगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसमें आपको यूट्यूब का भी लिंक मिलेगा, हमारे ऐप का भी लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। ये सारी चीजें गुरुजी आप वीडियो बना रहे हो, कुछ बता के जाओगे? बिल्कुल बता के जाऊंगा। फ्री स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूं आपको, दिल्ली पुलिस का फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डीपी लिखना और मुझे मैसेज कर देना, मेरे नंबर आपको पता है, बस डीपी लिखना और मैसेज कर देना। 2 से 3 दिन में मैं आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, सभी सब्जेक्ट के नोट्स फ्री उपलब्ध करवा दूंगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप को डाउनलोड कर लो भाई। ऐप को डाउनलोड क्यों करें? 21 टेस्ट पेपर, 21 टेस्ट पेपर क्या मिल रहे हैं भाई साहब? फ्री मिल रहे हैं। 21 टेस्ट पेपर आपको क्या मिल रहे हैं? फ्री मिल रहे हैं। अगर जो भी हमारे ऐप को डाउनलोड करता है, ऐप का क्या नाम है गुरुजी? बाई स्टडी। ऐप का क्या नाम है? बाई स्टडी है गुरुजी। तो ऐप का नाम भी परिवर्तित है, सॉरी, ऐप को डाउनलोड करके 21 टेस्ट पेपर आप बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऐप पर यहां पर प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और कोई डाउट है, और कोई बात है, आप मुझसे पूछ लेना। अब कुछ बातें जो और थी गुरुजी, देखो क्या कह रहे हैं, 100% भर्ती आएगी क्या? एक बच्चा था, मैं लिख के भी लाया हूं आपकी बातें कि भर्ती 100% आएगी। हाँ बेटा, 100% दिल्ली पुलिस की मार्च 2025 में घोषणा हो जाएगी, ये विश्वास रखो। 100%। कितने पद आएंगे गुरुजी? तो पद आएंगे भाई साहब 5000 प्लस पदों पर ये भर्ती होनी है आपकी, ठीक है। एक ये भी था। अब कितने पद खाली है? तो एसएससी को अभी एक लेटर भेजा था, उसमें 1750 पद भेजे थे। वो किसके भेजे थे वो पता नहीं चल रहा है, मगर लगभग अब 3000 प्लस पद खाली हैं और मार्च तक इनकी संख्या 5000 प्लस पहुंचे जाएगी भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और भी कोई आपको अगर कोई डाउट है, कोई संभावना है, कोई चीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दस्तावेज तैयार करवा लेना। भर्ती 100% आएगी। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा, है। और सीधी सी बात है, तैयारी अभी से शुरू कर दो, तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि मोहब्बत यदि किताबों से करोगे तो उसका जो मिलना है वो 100% संभव है, उसका मिलना 100% संभव है। और किताबों से मोहब्बत होगी तो 2 चीज मिलेगी, नौकरी और छोकरी, दोनों की दोनों, है। तो बिल्कुल मन लगाकर तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।